होली पर्व कोरोना की चपेट और लॉकडाउन के सन्नाटे के साथ बीत गया। पर्व पर कोई खास उत्साह नजर नहीं आया। नागरिकों ने रस्म अदायगी कर होलिका का दहन किया। होलिका का महिलाओं ने विधि विधान से पूजन भी किया। अनेकों स्थानों पर कोरोना मुक्ति के लिए प्रार्थना और होलिका दहन किया गया। शक्तिनगर में कोरोना की होलिका दहन किया गया। यहाँ बच्चों ने कोरोना की होली बनाई और कोरोना की रोकथाम में जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के पोस्टर लगाकर कोरोना से बचाव का संदेश दिया। होलिका दहन के पूर्व कॉलोनी की महिलाओं ने होलिका का पूजन किया। इसके पश्चात होलिका दहन किया गया। कोरोना की होलिका दहन करते हुए क्षेत्रीय युवतियों ने बताया, इसमें कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए ऊपरी आदेश से जो आदेश दिया गया था कि होली सांकेतिक रूप से मनाया जाए, उसी प्रकार हमने होली का दहन सांकेतिक रूप से किया है और लोगों को सीख भी दी है कि जो देश में कोरोना महामारी फैल रही है उसके प्रति सतर्क रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें। इसीलिए हमने हमारी होलिका दहन में कोरोना वायरस से रिलेटेड चीज़ें लगाई है। सोमवार को धुलेडी पर्व मनाया गया, जो कोरोना के कहर से प्रभावित ही रहा। इस धुलेडी सड़कों पर युवकों की टोली मौज मस्ती जैसे नजारे नजर नहीं आए। दोपहर बाद रहवासी क्षेत्रों और कॉलोनियों में धुलेडी के रंग नजर आए। बच्चों महिलाओं ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर पर्व मनाया। होली पर्व पर मेरा घर मेरी होली का असर दिखा। सुबह नागरिकों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। दोपहर को सन्नाटा रहा, फिर शाम को कुछ चहल पहल नजर आई। कोरोना के बढ़ते कहर ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विगत दिनों हुई मरीज की मौत से परिजनों में उपचार को लेकर आक्रोश रहा। परिजनों का सीधा आरोप रहा कि कब मरीज नेगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव पता नहीं चलता, बस मौत की खबर मिल जाती है। गत दिनों हुई 2 मौतों पर हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेज की लापरवाही के मामले सुलझे भी नहीं थे कि रविवार शाम हुई एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर उपचार में कमी उजागर कर दी। खबर के मुताबिक जावरा के शासकीय स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नंदकिशोर पवार को जावरा से रतलाम मेडिकल कॉलेज में 25 मार्च की रात को भर्ती कराया था। मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन मरीज की 28 मार्च की शाम मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए। मृतक के परिजनों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई अपने मरीज को मेडिकल कॉलेज में लेकर मत आना। मृतक के जमाई दीपक देवड़ा का कहना था कि मृतक जब कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो मौत कैसे हुई। यदि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पॉजिटिव बताता है तो मृतक की बॉडी परिजनों को क्यों दे दी गई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। इस मामले की जाँच होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि यहाँ का प्रशासन मरीजों के परिजनों को विश्वास में ही नहीं ले पा रहे हैं। गेट पर तैनात गार्ड हर दिन परिजनों से विवाद करते रहते हैं। क्या घटना है ये घटना अभी है। अभी उन्होंने 2 पुलिस जावरा गए ना, वहाँ पे बोला कि सीरियस है ना, हम घर पे बैठे यहाँ रतलाम में बैठे हुए, यहाँ पे किसी को फोन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, नंबर दे रखा, सब कुछ दे रखा ना, पुलिस को भेजा वहाँ पे जावरा में मुगलपुरे में। तो हम यहाँ थे ना, मोबाइल नंबर था तो क्यों नहीं बोला इन्होंने। मैं तो यही थी नहीं, मैं 2-2:30 बजे हम दोनों हमारे जमाई जी ना मिल के गए, इंजेक्शन दे के गए। फिर क्या हो गया ना, उनसे बात करके गए, मैं भी बात करी इनसे, थे वो जिंदा, जब बात भी कर रहे। और 3 दिन हो गए, रिपोर्ट अभी तक नहीं है। इनके स्टाफ की लापरवाही है, डॉक्टर की लापरवाही है, सब लापरवाही है। कोई भी अपने मरीज को मत पहुँचाना, मैं तो लौट गई हुई यहाँ रोज। सोमवार की रात रेलनगर में कुछ लोगों द्वारा आपसी रंजिश में एक पक्ष पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें आस पड़ोस के लोगों के मकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने पड़ोसियों की सूचना पर इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार रविवार सोमवार की दरमियानी रात रेलनगर निवासी पवन पंडित और उसकी पत्नी में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उनमें सुलह भी हो गई। लेकिन कुछ देर बाद पवन के ससुराल पक्ष के लोग पवन के घर के बाहर आए और उन्होंने मोहल्ले में पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे पड़ोस में रहने वाली ताराबाई के घर के दरवाजे, पड़ोसी नीलेश चौहान के ऑटो रिक्शा की कांच तथा कृष्णाबाई के पाइप, खिड़कियों एवं अन्य सामान को क्षति पहुंचाई गई। पुलिस ने इस मामले में फरियादी ताराबाई की रिपोर्ट पर बाबू बोरासी, बल्लू बोरासी, मोगली आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए ताराबाई ने बताया,
तारा भाई, आपके घर पे तोड़फोड़ हुई, किन लोगों ने तोड़फोड़ करी है? ये श्रीनगर के लड़के थे साहब, एक बाबू था, एक मोगली था, एक वो बल्लू था। क्यों करी इन्होंने तोड़फोड़, क्या हुआ? अब इनके लड़ाई तो दूसरों से थी, पर नुकसान हमारे 3 घर का करके गए सब पड़ोसियों का। किन किन घर में नुकसान हुआ है? एक तो ऑटो तोड़ के गए नीलेश भैया का, एक जेकी के यहाँ पाइप तोड़ के गए, और मेरे वहाँ पे गेट तोड़ के गए बाथरूम का। कितने लोग थे ये लोग? कम से कम 50-60 लड़के थे सर। काय से तोड़ा इन्होंने? पत्थर से। पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आई भी और रिपोर्ट भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं है, बोले सुबह लिखेंगे तुम्हारी रिपोर्ट। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं, हमारे तो भरपाई कर दो। हम अभी उनके घर भी जाके आए हम लोग। इस मामले में अन्य रहवासियों का कहना था कि मारपीट हुई, पथराव हुआ है आपके घर पे, किस तरह का विवाद था, कौन लोगों ने पथराव किया है? सर हम हस्बैंड वाइफ हमारे मतलब हमारे आपस में भेजबाजी चल रही थी, जितने में इसकी बुआ ही हमारे साथ गाली गलौज करने लगी। तो मैंने समझाया कि हमारे बीच में मत बोलो, हम दोनों औरत आदमी हम लड़ रहे किसी भी, मतलब हमारा विवाद मतलब हो रहा था। तो उन्होंने ये बोला, उसका भाई आया 50-60 छोरे लेके और यहाँ पर विवाद करके गया और मारपीट करी, मतलब और ना ये आस पड़ोस में नुकसान कर गए, कांच फोड़ दिया उसका टेम्पू का भी, और आस पड़ोस के घरों के। जी कर रही थी सर। क्या बोले थाने पे, क्या हुआ? थाने पे ये बोला गया सर कि मतलब अभी तो तुम्हारा चोट नहीं है, तुम्हारा चोट आएगी तब सुनवाई करेंगे। हम 3 बार गए, सब तीनों बार कुछ नहीं करा हमारे साथ में, हमारे वापस घर पहुँचा जाए, और 2 बार 100 डाली थी। कितनी बार आई थी डायल 100? 2 बार आई थी सर। 2 बार क्यों बुलाई थी? 2 बार इसलिए बुलाई थी क्योंकि वो 2 बार ही आए थे। 2 बार आए थे, एक बार पहले विवाद करके गए थे और फिर एक बार और फिर आए थे सर वो। फिर हम फिर वापस गए और रिपोर्ट करी, तो उन्होंने बोला कि वो अब तुम्हारे लगी तो है ही नहीं, तो बोले तो हम गाय की रिपोर्ट लिखे। रहवासी क्षेत्र में लगातार दादागिरी कर भय का माहौल बनाने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अधीक्षक थाना पुलिस ने मंगलवार को इन चारों युवकों को गांधीनगर पीएनटी कॉलोनी क्षेत्र में जुलूस निकालकर पैदल ही थाने लाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के हत्थे चढ़े चारों आरोपी युवक 16 से 20 साल के हैं, जो लगातार आपराधिक वारदातों में संलग्न थे। विवाद कर चाकूबाजी, झगड़े, मारपीट, गांधीनगर में एटीएम तोड़ने सहित कई मामले इनके ऊपर हैं। बताया जाता है कि कम उम्र के किशोरों की इन्होंने गैंग बना ली है, जो नशे के भी आदी हो गए थे। पुलिस इन युवकों से पूछताछ कर रही है।